पे, ठीक है? यानी आपकी ट्रेनिंग अच्छी रहेगी, कोई बहुत दिक्कत परेशानी नहीं हुई, आपको सीखने को भी मिला। तो कुछ व्यवहारिक बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। वो व्यवहारिक बातें क्या है कि जब आपकी बस चलती है तो कुछ खर्चे होते हैं। क्या होता है? वो खर्चे क्या होते हैं? क्या होते हैं खर्चे? डीजल, टायर ट्यूब, बैटरी, स्पेयर पार्ट्स, कूलेंट, लुब्रिकेंट, ये होता है, ठीक? तो ये टायर, डीजल, पुर्जे और लुब्रिकेंट, ये खर्चे होते हैं। अगर आप अपनी बस को चलाओ और ये खर्चे न निकले तो बस चलाना ठीक होगा? जोर से बोलो, नहीं ठीक होगा। यानी जब हमें बस चलानी है तो टायर, डीजल, पुर्जे, लुब्रिकेंट का खर्चा निकालना ही निकालना है। आप ड्राइवर हो, अगर हम आपसे बात करेंगे कि इतना परसेंट लोड फैक्टर, इतनी इनकम, तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि ये जो खर्चा है ये लगभग 12-13 रुपए के आसपास है। कितना? 12। ये रुपया देता कौन है? सवारी। तो इसको हम सवारी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सवारी के रूप में बदल देते हैं, ठीक? तो ये 14 सवारी आती है। कितनी आती है? 14 यात्री। कितना? 14 यात्री। यानी जब आपकी बस में 14 यात्री होंगे तो आपका ये टायर, डीजल, पुर्जे, लूप निकलेगा। तो आपका पहला टारगेट क्या है? यानी 14 यात्री लेके आपको चलना है। यानी आपकी बस में अगर 14 यात्री नहीं है तो आप अपनी बस को घाटे में चला रहे हैं। घाटा का डीजल भी नहीं निकल रहा है। तो पहला टारगेट क्या है? 14 यात्री का। क्या? 14 यात्री बैठा लिया, बस की रनिंग कॉस्ट निकल आई। अब क्या चाहिए होगा आपको? इसके बाद क्या जरूरी है? डीजल सर। तो डीजल वगैरह सब इसी में नहीं है, ध्यान से नहीं सुन रहे सर। ड्राइवर कंडक्टर के खर्चे, ड्राइवर कंडक्टर के खर्चे, आप सब संविदा क्या हो? तो वो 3 यात्री में पूरा होता है। कितने में? 3 यात्री में। लेकिन तुम क्या हमारे बगैर चल सकते हो? नहीं। क्या इनके बगैर चल सकते हो? नहीं। अगर हम नहीं होंगे तो तुम्हारी बस चलेगी कैसे? नहीं। तो जो हमारी संख्या है वो 10 यात्री में निकलती है। यानी अगर आप संविदा के हैं तो आपको 14, 3, क्या हो गया? 14, 3, 10, यानी 27 यात्री हो जाए तब आपको देखना है कि अब आपके बस में खर्चे निकल। लेकिन आप यहाँ 5 दिन से हो, इसका एसी का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, ओवरहेड जो आप नहा रहे हो, धो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, टैक्स, एक गाड़ी जो नई गाड़ी है वो 1 महीने का 31,000 रुपये टैक्स देती है। कितना? 31,000। चले चाहे न चले। तो ये सब मिला के कितने यात्री हो गए? 37। यानी बस चलाने के लिए 37 यात्री चाहिए सम्मान पूर्वक बस चलाने के लिए। ये जो फिगर है वो किसी एक रीजन की है, जो रीजन हमने सिलेक्ट किया है। आप पूरे प्रदेश के अलग अलग रीजन से हो तो ये फिगर कहीं 12 से 15 हो सकती है, ये लगभग 3 ही रहेगी। ये हरदोई में 6 हो सकती है। जहां पे संविदा ज्यादा है वहां ये सैलरी कम है। तो आपको सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? 14, 3, 10, 10। जोर से बोलो। यानी 37। 14 से कम अगर है तो आपकी बस को चलना ही नहीं चाहिए, उसका पैसा पहिया मूव भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप आलमबाग से चले
तो हो सकता है 14 यात्री ना हो, लेकिन मोहनलाल बिंदक तो 50 यात्री हो गए। तो आप चालक हो, आपको अनुभव से मालूम है कि कहाँ क्या स्थिति है। तो बस को संचालित करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितने यात्री से हमारी बस चलेगी। तो 14, 3, 10, 20। अब आपको बस का संचालन समझ में आया कि हम लोग क्यों कहते हैं यात्री लेके चलो। अगर आप 14 यात्री नहीं होगे तो टायर, डीजल, पुर्जे, ल्यूब नहीं आएगा। अगर अगले 3 यात्री नहीं उठाओगे तो संविदा की सैलरी नहीं आएगी। लेकिन संविदा और नियमित का चोली दामन का साथ हो गया, वो दिन चले गए कि तुम संविदा, हम नियमित। तो ये इस पे ध्यान देना है। 14, 3, 27 यात्री। 27 यात्री तो जीवन मरण का प्रश्न है। 52% लोड फैक्टर। अभी आपकी गाड़ी आधी भरी है, आधी भरी है, 10 यात्री और। तो आपको मोटे तौर पे हमने बता दिया कि 14, 3, 10, 10। तो आप ये समझोगे और आप सबको समझाओगे भी। 14, 3 समझाओगे? एक बार जोर से बोलो। 14, 3, 10, 10। अब तुमको बताते हैं कि जो ये तुम्हारे 37 यात्री है ना, अभी कै यात्री खाली है? 15। जी सर, ठीक। अब हम जो करते हैं, 1 लीटर डीजल, 1 लीटर 1 यात्री और 1 किलोमीटर, इसका क्या असर पड़ता है? आपके परिवहन निगम में 9000 से अधिक निगम की बसें हैं। 6000 बसें रोज डीजल लेती हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप अपने संचालन में 1 लीटर डीजल बचाइए, तो बचा सकते हैं? बचा सकते हो? आप आगरा से दिल्ली गए, आप बांदा से कानपुर आए, आप गोरखपुर से लखनऊ आए, हम 1 लीटर की बात करते हैं। तो 6000 बसें इंटू 1 लीटर, रोज कितना हो गया? 6000 लीटर। साल भर में कितना हो गया? 365। और 70 रुपए लीटर इसका रेट है, 70 रुपए। 15 करोड़ से अधिक का डीजल 1 लीटर से बचा सकते हैं। कितना? 15 करोड़। तो 1 लीटर तो आप झटके में बचा सकते हो। अगर आप गोरखपुर से लखनऊ आ रहे हो और आपकी बस 80 की स्पीड में चल रही है, तो अगर आपने 10 जगह भी रोका तो उस रोकने में 5 रुपये बचा सकते हो। रुकने का पूर्वानुमान। क्या? रुकने का पूर्वानुमान, इंजन की पूरी एनर्जी और ताकत का प्रयोग करना। तो हम समझते हैं हर बस में 1 लीटर से 5 लीटर तक डीजल बचाने की क्षमता है। हमने ये सिद्ध किया। तो अगर 5 में बता लिया, 14, 15 बना 75 करोड़, यानी 75 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ का डीजल आप बचा सकते हो। हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, आप औसत क्या दो। आप जो औसत दे रहे हो उसी औसत पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि 1 लीटर नहीं बचा सकते। 1 लीटर तो तुम्हारे पैर के नीचे है। और डीजल औसत कहाँ होता है? दिमाग में। आज विकास नगर का डीजल औसत 1 तारीख से 10 तारीख तक पूरे डिपो कितना है? 564। कितना? 564 का है पूरे डिपो का। पूरे डिपो का 1 तारीख से आज तक 10 दिन में 564 का औसत है। आप समझ सकते हैं डीजल बचाने में कितनी संभावनाएं हैं। एक और बहुत बड़ा आपको टिप्स देने जा रहे हैं। हमारे पास बसें कितनी हैं? 9000 से ऊपर निगम बसें हैं और 2500 अनुबंधित बसें हैं। लगभग 11000 से ज्यादा बसें, 11000 बसें हो गई। 11000 बसें हो गई। हर बस में कितना यात्री हम आपसे मांग रहे हैं? 37। कितने यात्री बाकी हैं? 15। अगर इन 11000 बसों में 1 यात्री और बैठा दें
तो कितने यात्री और बाकी रह जाएंगे? 14। हम एक यात्री की बात कर रहे हैं। अब एक यात्री आपको क्या देगा? 11,000 यात्री हो गए। 1 रुपए से अधिक एक यात्री देता है 1 किलोमीटर का। ठीक, ये बसें 365 दिन चलेंगी। और जो प्रदेश का बस उपयोग आ रहा है वो 320 या उससे अधिक है। तो 11,000 यात्री, 320 किलोमीटर, 365 दिन, ये पता कितना रुपया हो जा रहा है? 140 करोड़। कितना? 140। सोचा है कभी? यानी स्काई इज द लिमिट। बहुत स्कोप है हमारे पास सोचने का। सोचने का स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर इस 37 यात्री में हम एक यात्री जोड़ देंगे तो 140 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। कितना? 140 करोड़। 2 जोड़ देंगे तो 280 करोड़ हो जाएगा। सोचा है कभी? घाटा कितना आता है रोडवेज का? बहुत कम। कुछ अभी तो लगातार प्रॉफिट में चल रहा था रोडवेज, कोरोना में गड़बड़ा गया। तो स्कोप बहुत है। हम आपकी आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब आइए 1 किलोमीटर पे। जब गाड़ी 1 किलोमीटर चलती है तो क्या खर्चा होता है? 14 यात्री। 14 यात्री। अगर आप 14 के ऊपर जो भी यात्री बैठाओगे वो कुछ आपको देगा कि नहीं देगा? इसलिए हम आपसे किलोमीटर बढ़ाने की बात करते हैं। इसलिए हम किलोमीटर बढ़ाने की बात करते हैं कि जब आप समझदार के हो, जब किलोमीटर बढ़ाओगे तो 14 और 3 17, 18वां यात्री जैसे आपने बैठाया वो आपको देगा 1 रुपया के ऊपर, जैसी आपकी बस है। समझ में आ गया? है मजेदार बात? कुछ दिमाग में जोर पड़ा? ठीक। तो ये बात हो गई। एक यात्री 1 किलोमीटर 1 लीटर की बात हो गई। एक बहुत बड़ा जो हमारा कारण है दुर्घटना। दुर्घटना में हम क्या करते हैं? 50 करोड़ रुपए से अधिक हर साल इस पे व्यय करते हैं। हमारे माननीय एमडी साहब ने और मुख्यमंत्री जी का ये मतलब उम्मीद है हमसे कि हम दुर्घटनाओं में कमी लाएं, दुर्घटनाओं को 30% तक कम करें। जब आप लखनऊ से आगरा जाते हो तो जगह जगह लिखा है हेडवे, लिखा है, मतलब बोर्ड लगे बड़े बड़े हेडवे, और उसमें लिखा 70 मीटर लिखा। इसका क्या मतलब है? आगे वाली बस से, आगे वाली वाहन से 70 मीटर की दूरी बना के चलना। कितनी मीटर? 70 मीटर। अगर आपकी बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चल रही है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। इसका मतलब हो गया 80,000 मीटर प्रति घंटा। 80,000 मीटर प्रति घंटा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब 3600 सेकंड में 80,000 मीटर। तो 1 सेकंड में 22.22, यानी पलक झपकते आपकी बस 22 मीटर चली जाती 1 सेकंड। ठीक। अनुभव से बताओ कि 80 की स्पीड वाली गाड़ी को रोकने के लिए कितना स्पेस चाहिए आपको आगे? 80 की स्पीड से गाड़ी आई, अचानक बैल आ गया, तो कितना आपके पास समय और दूरी हो कि आप सुरक्षित ब्रेक लगा लो? बोलो, ये तो तुम्हारे अनुभव की बात है। कभी ऐसा हुआ है? तो आप बताओ, अनुभव से बताओ, ये तो प्रैक्टिकल बात है। 80 मीटर नहीं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक ब्रेक लगा के गाड़ी रोकनी पड़ी हो? है? तो आपको ये देखना है कि 1 सेकंड में आपकी गाड़ी 22 मीटर चली जाती है, तो आपके पास कितना सुरक्षित स्थान है। इसके लिए आप एक प्रयोग करके देखिए।
कि जो आपके आगे एक वाहन जा रही है उस पे नजर रखिए, ठीक। और वो जो वाहन है, मान लो एक पेड़ है, ये वो वाहन जो आपके आगे जा रही है, वो जब उस पेड़ पे पहुंच जाए तब आप 1 2 3 गिनना चालू करिए और देखिए कि आप यहां कितनी देर में पहुंचते हैं। वो जो समय होगा वो आपका ब्रेक लेने का समय होगा। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कम से कम 3 सेकंड का समय ड्राइवर के पास हो तो वो सुरक्षित ब्रेक लगा सकता है। 1.5 सेकंड में आपका दिमाग एक्टिवेट होता है और 1.5 सेकंड आपको दूरी चाहिए ब्रेक लगाने। इसीलिए 70 मीटर लिखा हर एक्सप्रेस वे पे हेड में लिखा रहता है। और आजकल आपकी स्पीड कितनी फिक्स कर दी गई है? 80 के ऊपर जाओगे चालान। आपमें नई गाड़ियों में सब में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगा हुआ है, गाड़ी कट कर जाती है। तो यानी अब संचालन की बात हो गई, एक यात्री की बात हो गई, डीजल पे भी हमने कुछ आपको बात बताई। अब एक मोटी बात आप सुन रहे होंगे, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 6। यूरो 4 के बाद सीधे यूरो 6 आ गया, ठीक। ये क्या है, कल मैंने आपसे चर्चा की थी। तो आज बात थोड़ा लंबी ना करके ये बताते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं इनका इंजन कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंजन है। क्या है? उसको बोलते हैं ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। काला सा छोटा सा आपके में लगा रहता है, वो गाड़ी को कंट्रोल करता है, वही डीजल देता है, वही सब सप्लाई करता है, वही सब डिसाइड करता है। आपकी इन गाड़ियों में सेंसर लगे हुए हैं। वो सेंसर समय समय पे जो भी गड़बड़ी होती है उसका सिग्नल कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर आपके डैशबोर्ड में आता है। कहां आता है? डैशबोर्ड। ये जो यूरो 4, यूरो 6 गाड़ी है, इनमें तारों का मकड़ जाल फैला हुआ है। किसी भी तार को छूना नहीं है। अगर चूहा घुस गया और उसने वायरिंग काट दी तो फिर टाटा वाले कहेंगे हार्डनेस खराब हो गई, लाओ 35,000 रुपये। अगर आपने कोई तार काट दिया तो कहेंगे लाओ 40,000 रुपये। इसमें फ्यूज लगे हुए हैं। इन फ्यूज में लिखा हुआ है 40 एम्पियर, 60 एम्पियर, 400 एम्पियर। जो फ्यूज जिस एम्पियर का है उसी एम्पियर से बदला जाना है। कभी भी शॉर्ट मत करिएगा। आपकी गाड़ी है, आपको कमा के देती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक। कोई तार नहीं काटना है, कोई फ्यूज शॉर्ट नहीं करना है। और आप जब ये गाड़ी आप चलाते हो तो आपके बोनेट पे, डैशबोर्ड में आपको दिखता है, अचानक कोई सिग्नल आ जाए तो आपको चौंकना है कि क्या हो गया। वो सिग्नल क्या होते हैं? CEL, SEL, MIL। इन सब का अर्थ है, CL का मतलब है चेक इंजन लाइट, SEL का मतलब है स्टॉप इंजन लाइट, MIL का मतलब है मल फंक्शनिंग इंजन लाइट। ये सब एक्सपर्ट लोग जानते हैं। इन गाड़ियों में ऊपर बोनेट के बगल में फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है। उसी फ्यूज बॉक्स में कपलर है, जो कपलर में हम टाटा द्वारा दिए गए डायग्नोस्टिक टूल को लगाते हैं। लगाने के बाद फिर जब हम उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो हमारे मोबाइल में सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। देखा किसी ने? तो अब आप अपने डिपो में जाके जो यूरो 4 गाड़ी है उनमें देखिएगा ऐसा कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे हैं तो आजकल में करना चालू कर। तो मोटी मोटी बातें ये थी जो ट्रेनिंग के अलहदा एक जानकारी आपको चाहिए, उसको देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आज आपका आखिरी दिन है और हमारे यहाँ विजिट भी है लोगों की। तो ये हमारे मन में आया कि बातें आपसे साझा करें। अब अगर किसी